हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देखना, आज वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एकदम। जितने भी एसएससी के मैथ के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, नंबर सिस्टम चैप्टर से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आज बचा हुआ चैप्टर करवा दूंगा और कल भाई एक क्वेश्चन सेट लेके आऊंगा, दुनिया भर का क्वेश्चन ही का नंबर सिस्टम चैप्टर से। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो पूरी देखियो, एम भाई थारो फायदो और मेरो फायदो है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो अब हम पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर नेक्स्ट टॉपिक है को प्राइम नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या प्राइम ने प्राइम ने की अभाज्य और को प्राइम सह अभाज्य संख्या के भाई को प्राइम, जिसके भाई दो अक्षर ही मान ले, दो डिजिट ले लेना आप 5 और 9, ठीक है। दो मतलब नंबर जब को प्राइम होंगे जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं। अब सुन मेरी बात, 5 और 9 कैसी को प्राइम है या नहीं, क्या पता लग गया। तो भाई अन दोनों कुछ कॉमन से, कुछ कॉमन को नहीं, तो ये को प्राइम है। एक लेवा आपा 60 और 84, ये भाई को प्राइम है या ना। सी भाई को प्राइम, क्यों सी? क्योंकि भाई देख, ये 4 से कटा है, 4 ने 15 से कटा, 15 चौक 60, और यो भी 4 से कटा है, 21 चौक 84। मतलब कुल मिलाकर दो नंबर जब को प्राइम है, जब भी उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, एक दूसरा से कटी को नहीं आगा। यो देख, यो 4 से कट रो है तो यो भी 4 से कट रो है, यो 8 से कट रो है ना कट रो। कुल मिलाकर एक भी अक्सर मतलब कैसे भी कटना नहीं चाहिए। तो ये दोनों सी और को प्राइम ले लें, जैसे 21 और 28 है। 21 और 28 कैसी को प्राइम सी। एक दो सी यो कटा से यो ना कटा, 3 सी यो कटा है यो ना कटा, 4 सी यो कटा है यो ना कटा, 6 7 7, हाँ भाई को प्राइम कन्या। क्यों कन्या को प्राइम? ये भाई 7 से कटता है, 7 21, 7 चौक 28, तो ये को प्राइम नहीं है। दो अक्षर जब को प्राइम होते हैं जब वो उनके बीच मतलब किसी से भी कुछ कॉमन फैक्टर ना होना चाहिए। कॉमन फैक्टर बोले तो मतलब कटना नहीं चाहिए एक दूसरे, समझ गए होंगे। दो को प्राइम जब सी, जैसे 9 और 32 हो गया, 9 और 32, यो 2 सी कटा से यो ना कटे, यो 3 सी कटा से यो ना कटे, 4 सी कटा है यो ना कटे, ये दोनों को प्राइम सी। क्यों सी भाई को प्राइम? क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब समझ गया, कोई भी फैक्टर इनके बीच में कॉमन नहीं है। तो ये क्या है? ये है भाई को प्राइम नंबर। एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर पता है क्या इसी? तो ये देख को प्राइम समझ गया होगा कि दो नंबर उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो होते को प्राइम। अब आता है एक ऐसा भाई परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर भाई यो एक नंबर को क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो सही हो टॉपिक परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर वो नंबर ऐसे है जय का जो फैक्टर है ना, जिसका गुणनखंड उन सब का जो योग है, गुणन के बोली हिंदी में, गुणनखंडों का योग उस नंबर के बराबर होना चाहिए। अब देख सुन मेरी बात, 10 है, 10 का फैक्टर कैसी फैक्टर बोले तो गुणनखंड 10 का भाई 1 20 है, 2 20 है, 2 पंजू 10, 3 कोन्या 4 कोन्या 5 से 5 दूनी 10, 6 7 8 9 10, 10 का ये 4 सी, ये कैसी गुणनखंड मतलब फैक्टर सी इसके 10 के, ठीक है। अब कह क्या रहा है, इसके जो गुणनखंड है ना,
इनका योग, इन सब ने जोड़ करा ना तो ये नंबर खुद आ जानो चाहे 10। तो वो अगर ये 10 आ रहा है ऐ नहीं हटा दे, ये खुद ना हटा दे, बाकी जो बचगा ना अन तीनों को अगर जोड़ 10 आ रहा है, मतलब इसका गुणनखंडों का योग उस नंबर के बराबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट नंबर होगा। अब सुन मेरी बात, ठीक है। एग्जाम्पल, परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है 6। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6। कैसे भाई? 6 का फैक्टर गुणनखंड के कैसी? 1 से 1 तो सबको 1 से, 2 से 2 तिये 6, 3 से 3 दूनी 6, 4 गुने 5 गुने और 1 से 6। तो अब इनका गुणनखंडों का योग, ये जो 6 खुद है ना, इसना हटा दे, हटा दियो, तो अब जो बचगा ना इनका योग क्या आना चाहिए, इस नंबर के बराबर आना चाहिए। तो 6, 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर 6, 6। तो इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर वो नंबर है जिसके जो गुणनखंड है ना उन सब का योग क्या आना चाहिए, वो नंबर खुद आना चाहिए। बस वो जो खुद और परफेक्ट गुणनखंड रहते हैं वो नहीं मिटा के, वो नहीं हटा के, जो बाकी बच गए उन सब का योग क्या आना चाहिए, वो खुद नंबर आना चाहिए, 6 है। ठीक है, तो अब कह रहा है सबसे छोटा यही है, इससे छोटा कोई नहीं है। अब कह रहा एक बार मैं चेक कर लू यार, ये वीडियो चाल भी रही है ना, मैं बावड़ा ही तरह लाग रू। हाँ देख ना कक्का दिखेगा, चल रही है भाई। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर समझ गया भाई। ठीक है, परफेक्ट नंबर वो नंबर। अब सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन जो है, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है 6। ठीक है, अब क्या कह रहे हो भाई, अब सुन मेरी बात, यो 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर सबसे छोटा, एकमात्र 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर है 128। एक अक्षर का 1 डिजिट का परफेक्ट नंबर है 6। 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर कैसा है, 2 का है भाई 28। 2 डिजिट को कैसा भाई 28। 3 डिजिट को 496। अन का अलावा कोई याद ही को 4 डिजिट का तो भाई बढ़ता ही जाए, मेरे सारा कि मैं याद करने को ठिकाना ले रखो, 2 4 की मैं याद से बता रहा हूं। ठीक है, 1 डिजिट का, एक अक्षर का परफेक्ट नंबर 6 ही याद कर लो, रट लो कि नहीं कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। 2 डिजिट का 28, 3 का 28 का देख, फैक्टर निकाल 28 का, 28 का देख, एक तो एक है वो, 2 से भाई, दो भी जावे है, 3 कोने 4 है, 4 7 28, 5 कोने 6 कोने 7 चौक 28, 8 कोने 9 कोने 10 कोने 11 कोने 12 कोने 13 कोने 14 दूनी 28 और एक 28 खुद से। तो 28 का गुणनखंड कौन कौन सा ही फैक्टर, 1 2 4 7 14 28। अब क्या करियो, 28 है ना, 28 खुद ना हटा दे, अब इन सब का जोड़ क्या आना चाहिए, इनका योग आना चाहिए, ये नंबर के बराबर 28 आना चाहिए। अगर ये इस नंबर के बराबर आ रहा है तो ये एक परफेक्ट नंबर है। 2 और 1 3 और 4 7 7 14 और 14 28 आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। एक तो कुल मिलाकर 6 परफेक्ट नंबर से 28 ऐसे ही 496 भी है परफेक्ट नंबर। एक अक्षर का, 1 डिजिट का परफेक्ट नंबर 6 है, 2 डिजिट का 28 है, 2 डिजिट का 28 है, इसके अलावा कोई नहीं है 2 डिजिट में। ठीक है, चलिए हम करके देख ले, 4 डिजिट ना, 3 डिजिट का 496। ठीक है, ये होता है परफेक्ट नंबर। को प्राइम समझ गा, ये होता है भाई परफेक्ट। परफेक्ट क्या इसी, जिसका जो गुणनखंड का योग क्या आना चाहिए, वो नंबर खुद आना चाहिए। और को प्राइम की इसी, जिसमें दो नंबर जब को प्राइम है, जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना आए। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई फेस वैल्यू। एक होती है भाई फेस वैल्यू। ठीक है, ओए देखा ना वीडियो सही चल रही है। एक होती है भाई फेस वैल्यू, अलावा हो गए, एक होती भाई, सही है, टाइम पीरियड मतलब घड़ी चल रही थी सेकंड, सही है। ठीक है, एक होता है भाई फेस वैल्यू और एक ऐसा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, अब नू बता फेस वैल्यू के मतलब एकदम ज्यादा ऊपर मत दिखा, मैं सही देता रहा, सही देता देख ले तू अपना हिसाब से, यो दिखाना चाहो बोर्ड, सही है। एक होती है भाई फेस वैल्यू, एक होती है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू ने हिंदी में क्या की, प्रत्यक्ष जातीय मान, और यह ऐसे स्थानीय जातीय मान। ये होती है प्रत्यक्ष जातीय मान और यह ऐसे स्थानीय जातीय मान।
भाई बात ऐसी है, मैं अपना स्कूल में मैथ इंग्लिश मीडियम पढ़े हूं, तो मैंने इंग्लिश मीडियम ज्यादा ही, तो हिंदी में की गलती जाती वगैरह की पर कम आओ से हिंदी में इंग्लिश पढ़े हो भाई, तो मैंने इंग्लिश आओ। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऐसा है और एक ऐसा प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू के है सर, प्लेस वैल्यू के है सर, प्रत्येक जातीय मान के है सर, स्थानीय जातीय मान के है। अब मैं नंबर ले लूं भाई 2 7 5 1 8 6। ठीक है, अब बताओ, अब बात इसकी करते हैं पहले। ठीक है, फेस वैल्यू की 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 की बुझ फेस वैल्यू किस है, तो 6 ही आओगी। 8 की फेस वैल्यू किस है, तो 8 ही आओगी। 1 की फेस वैल्यू प्रत्येक जातीय मान के से 1 आओगो। 5 को क्या आओगो, 5 ही आओगो। 7 को क्या आओगो, 7 ही आओगो। 2 को क्या आओगो, 2 ही आओगो। ठीक है, यहां तो कोई रामबाण वो मतलब महाभारत हाथ खोलने एम किससे प्लेस वैल्यू निकाल नू कह गो पर्सन आओ 6 की प्लेस वैल्यू निकाल। ठीक है, तो 6 के बाद किमी से किमी को लिया तो 6 लिख दिया। सुन मेरी बात, अब कह रहे हो 8 की निकाल स्थानीय जातीय मान प्लेस वैल्यू। 8 के बाद से एक अक्षर है ना, तो 8 के बाद 1 0 लगा दिया। एक अक्षर था, एक नंबर से 1 0। एक की स्थानीय जातीय मान बता, तो एक के बाद एक और एक दो नंबर ही, तो 2 0 लगा देंगे। 100 है। 5 को स्थानीय मान के से 5 के बाद 1 2 3 3 सी, तो 5 500 जाऊंगा। 500 ना यार, 3 0 आएंगे, 5000 है वो। 7 के बाद 4 0 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे 2 के बाद 5 0 लगा, समझ गा। फेस वैल्यू प्रत्येक जातीय मान बुझ जाए तो वो लिख दिया। ठीक है, और प्लेस वैल्यू स्थानीय जातीय मान बुझ जाए, अरे इकाई दहाई सैकड़ों हजार, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड समझ गया होगा। तो इकाई पैसे तो एक बात की को समझ गया होगा, यो 80। अरे चौथी पांचवी पढ़ाई ढाई। 8 के बाद 1 से तो 1 0, 1 के बाद 2 से 2 0 समझ गया होगा। ठीक से ये सिर्फ फेस वैल्यू निकालने है और प्लेस वैल्यू की था। ठीक है, अब आता है फैक्टर। भाई यो बढ़िया से हम चाहिए ऐसे सीजीएल को पेपर दे दियो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है फैक्टर, काफी लंबो वो है टॉपिक। ठीक है, फैक्टर बोले तो गुणनखंड, फैक्टर गुणनखंड। ठीक है, कै तरह निकाला, के निकाला, सारी राम कथा में अब गाऊंगा। अब सुन मेरी बात, एक ऐसा फैक्टर और एक ऐसा मल्टीपल। मल्टीपल बोल तो गुणक। ठीक है, जैसे मैं मान ली भाई 18 ले ले, 18 का फैक्टर बता, गुणनखंड बता और मल्टीपल गुणक। फैक्टर तो कहीं सी 18 कूण सा नंबर 18 सी भाग जाई सी, 18 सी भाग जाई। जैसे फैक्टर तो क्या है वो एक जावे से एक ना 18 से करांगा तो 18 जो 2 निम 18, 3 छिंग 18, 6 ती 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। ये तो कैसी, ये तो सी उसका गुणनखंड, मतलब ये है ना एनी काटी सी। और मल्टीपल गुणक के ही सी जय नहीं 18 काटे से, मतलब 18 है वो, 36 है वो, 54 है वो, 72 है वो, 90, मतलब 18 को पहाड़ो लंबा जाता ही नहीं है वो, सबसे बड़ो कोई कह ही ना सके। मतलब मल्टीपल गुणक तो के ही सी 18 को पहाड़ो, समझ गए। टेबल 18 36 54 चलता है मतलब 18 काटे से 18 36 ने काटे है 54 ने 18 30 54, मतलब समझ गए होगा। और फैक्टर के इसी 18 ने जो काटी सी 3 काटे से, मतलब समझ गया ना कुल मिला के। ठीक से 1 2 3 6 समझ गया। ठीक, ये एक ऐसा गुणनखंड, एक ऐसे गुणक, फैक्टर और यूएस। अब सुन मेरी बात, अब आओ ऐसे मेन जो टॉपिक, 1 घंटा ही मेरी बात राम कथा जो मैं गाऊं ना वो बस सुन लो चुपचाप। ठीक है, अब मैंने बताओ 18 का फैक्टर कितना सी कौन सा है। देख मेरी बात, इब तो हम 18 को सारी दुनिया निकाल देगी। कोई लंबो आओ ना 18 73 ऐसा निकालो, 18 75 मतलब बड़ी डिजिट का ना निकाल पाओगे। सुनो मेरी बात, 18 कै तरह निकालोगा,
ये हम सीखेगी स्कूल में नू करके। सबसे पहले 2 सी भाग दे, फिर 3 सी 5 सी 7 सी, मतलब प्राइम नंबर ए भाज्य संख्या भाग दे, समझ गए होगा। दोनों है 2 नीम 18 9 वाले लिख दे, ठीक से, ठीक है। अब सुन, यो 2 सी भाग जाओ ना जाओ तो 3 सी जान दे भाग, 3 तिया 9 लिख दिया। अब ये 2 सी भाग जाओ ना जाओ, 3 सी जाओ जाओ, 3 एक कम 3, जित भी हो एक आ जाओ ना बस वरा तक लिखना उसे, समझ गा। दोनों 9 सी कर, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, बस जीती हो एक आ जाओ बस उठा तक कर लो। अब अन्य पकड़ ले, ए नहीं लिखांगा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर, अरे नहीं 18 ही तो है, 2 तिया 6 तिया 18, तो 18 ने मैं नू लिख सकूं क्या, कि दिक्कत है बोल। अब क्या करूंगा, 2 गुणा यानी 3 को स्क्वायर लिख सकूं, अरे 3 तिया 9 ने 3 को स्क्वायर लिख सकूं, ठीक है। अब सुन मेरी बात, एगो फैक्टर के क्या है भाई, 18 का फैक्टर गुणनखंड तो इतना बता दिया था, वी 1 आयो 2 आया 3 आया 6 आया 9 आया था, ये तो है कितना गुणनखंड था। अब 18 ना मैं नू लिख सकूं, 18 बराबर ही हो, ठीक है। अब नू प्रश्न आओगो 18 के टोटल गुणनखंड कितने हैं, तो अब सुन मेरी बात, टोटल को फॉर्मूला रट लियो, शॉर्ट ट्रिक मान लियो। 18 नू लिख सकूं 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकूं, 2 की पावर 1 सवर है, तो 1 में 1 और जोड़ दे, कितना आएगा 2 गुणा में, वरना 2 से ए में 1 और जोड़ दे, 2 और 1 3 आएगा, 3 दूनी 6, तो 18 का टोटल फैक्टर कितना ही 6 सी ना, समझा भाई। मैं ले लियो 150, प्रश्न आओगे 150 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 150 के टोटल गुणनखंड कितने हैं। अब कई हिसाब भी लगा लेगा, ठीक से लगा लेगा, 1560 को लगाओ हिसाब, गिनता गिनता बावड़ा है और एक आधा गलत भी कर देगा गिनता गिनता, ठीक है। तो कुल मिलाकर 150 के गुणनखंड निकालना ही, छोटे अक्षरा का थम हिसाब लगा कर दो, बड़ा आता ही थारे पार्ट जाओ, ठीक है। तो 150 क्या तरह करांगा, 150 नू कर ले 16 जल्दी से, 2 सी कर, सबसे पहले 2 सी 2 ने 75 कर दिया, 75 जोड़ी, फिर 2 सी ना जाओ 3 सी जाओ, 3 ना 25 थी 75, फिर 5 पाऊ पाऊ 25, 5 एकम 5, एक आ हुई बनना पकड़ ले, तो 150 ने क्या तरह लिख सका, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकूं, 5 गुणा 5 ना मैं नू लिख सकूं 5 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकूं। ए की पावर 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 को स्क्वायर है, ठीक से। अब क्या करूंगा, 1 से ना मैं 1 और जोड़ दे, 1 प्लस 1 2 गुणा 1 और 1 2 गुणा 2 और 1 3, कितना आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 फैक्टर आएगा। 150 के गुणनखंड कितने हैं, 12 है, समझ गा। अरे देख भी रहे उठा तक ना लिख 12 है, करके देख लो क्या बहन से, तो वह तरह हिसाब लगाऊं मैं भाई। 150 के फैक्टर 1 है वो, 2 है वो, 3 है वो, 5 है वो, 8 6 है वो, 7 8 10 है वो, 11 12 13 15 है वो, 20 ना 25 है वो, 25 है वो, 30 है वो, और 50 है वो, और 150 खुद है वो, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक और बच गुरे 75 दूनी 150 है कितना ही 12 सी। प्रश्न आओगे 150 के कितने फैक्टर है, कितने गुणनखंड है, मैं तेने बता दियो। 150 पहले तो नू सोल्व करांगा, ये 150 नू लिख सकता 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर स्क्वायर, ठीक है। अब यानी 1 में 1 जोड़ दे, 1 से में 1 जोड़ दे, 2 से में भी 1 जोड़ दे, 3 दूनी 6 दूनी 12, टोटल फैक्टर 12 सी, ठीक है। ऐ तरह ही भाई ये 2023 साल है ना। अब बताओ 2025 के टोटल गुणनखंड कितने हैं, कितने फैक्टर है। अब सुन मेरी बात जल्दी जल्दी रे, 2025 को राम कथा कर दे, 2 सी ना घटे 3 सी 5 3 सी कट रो 3 सिंह 18 22 3 7 21 3 5 15 3 दूनी 6 25 30 75 3 7 21 3 5 3 ना 25 सी पाऊ 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 1, तो 2025 ना पर कैसे लिख सका, हाँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 1 2 3 4 3 की पावर 4 लिख दूं, गुणा में 5 की पावर 2 स्क्वायर लिख सकूं, करके देख लियो, यो बराबर 2025 आओ
लिख सकू हूं। अब क्या करांगे, जो पावर रहता है ऊपर एम एक जोड़ दे, 4 और 1 5 गुणा में एम एक जोड़ दे 2 और 1 3, टोटल 15 फैक्टर आएगा 2025 का। ठीक है, अब वह तरह निकालोगा एक ऐसा दो ऐसा तो काफी टाइम लग जाओगे और एक आधा गलती कर देगा। ठीक है, भूल जाओगे तरह मैं 75 बोलूंगा तो पीछा से कहने लो मारो। ठीक है, तो ऐसा थम भी भूल जाओगे। तो कुल मिला के यहां से मुंह निकाल लो, फैक्टर निकालना आओ है यार भाई प्रश्न आओ हो। अब भाई निम्नलिखित में से कितने फैक्टर है, इसके कितने गुणनखंड है, तो कर दो ना है। अब एक क्वेश्चन आवे है, अब सुनो 60 है, प्रश्न आएगा इसके ओड फैक्टर बताओ, इसके इवन फैक्टर बताओ। ओड बोले तो विषम गुणनखंड कितने हैं, इसके सम गुणनखंड भाई प्रश्नांक है ना है। अब भाई 60 के सम गुणनखंड कितने हैं, विषम कितने हैं। अब सुन मेरी बात, 60 न कैसे लिख सकूं हूं, 60 न मैं नू लिख सकूं 2 3 2 पंजू 5 3 एकम, तो 60 न मैं लिख सकूं 2 2 5 इंटू 3 लिख सकूं 60 ने, 2 दूनी 4 5 20 ये 60 एन इनू लिख सकूं 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5 लिख सकूं। अब सुन मेरी बात, ओड फैक्टर विषम गुणनखंड बूझ रो है, अगर तेरे का बुझ 60 का टोटल फैक्टर कितना जब के करा वो 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 सवर है तो 1 और 1 2 गुणा 1 से 1 1 2 3 और 4 दूनी 12, टोटल है का 12 फैक्टर सी, टोटल गुणनखंड कितना ही 12। ठीक है, 60 का विषम गुणनखंड कितना है 12 वहां से। तो सुन विषम खातर के करांगा, जो दो और है ना दो तो के रहसे सम रहसे इवन रहसे एनी भूल जा मित्र। ठीक है, बचा है ना ये दो अणपाज्या एनी भूल जा एनी मिटा दे, यो है ए पाजी, इसके कितने गुणनखंड है तो क्या करांगा, एक से है तो एक में एक जोड़ा ना 2 गुणा 1 में 1 जोड़ा ना 2 कितना आगा 4 आगा। तो ओड कितना सी भाई, ओड मतलब विषम सी है 4, टोटल भाई 12 था विषम 4 सी, तो सम कितना आएगा 12 में 4 घटाऊंगा 8 आ जाएगा। अरे मित्र टोटल तो 12 थी। ठीक है, विषम तने बता दिया आप निकाल ले, विषम खातर के करेंगे नू थो एम विषम खातर दो तो सम रहसे तो दोनों मिटा देंगा लखो लेंगा, तो बचगा ना अण का निकाल, तो अण खातर के करेंगे एक से तो 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 2 तो 4 आगा, तो विषम खातर 1 आगा 4 विषम खातर, टोटल 12 था तो सम कितना आगा 12 में 4 घटा दे 8 आगा, तो सम कितना आ गया 8 आ गए सम है भाई। ठीक है, रोक वीडियो रोक। ठीक है, ऐसे निकाल लोगे। एक से भाई अब बताओ 10,500 है। ठीक है, इसके टोटल फैक्टर बताओ कितने हैं, टोटल सम फैक्टर बताओ, सम गुणनखंड विषम गुणनखंड, तो टोटल गुणनखंड कितने हैं भाई, टोटल फैक्टर कितने हैं 10,500 में ऐसे लिखू भाई 2 पंजू 10 250। ठीक है, यानी काट 2 दूनी 4 2 6 12 25 पाव पाव 25 12 5 दूनी 10 25 105 21 3 7 21 7 एकम 7, तो एनी नू लिख कहा 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, तो 2 गुणा 2 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 7, तो टोटल फैक्टर खातर भाई क्या करांगा, जो पावर रेशन में एक जोड़ दे 2 और 1 3 गुणा 3 और 1 4 गुणा एक पावर 1 है तो 1 और 1 2 गुणा 1 से 1 और 1 2 कितना आएगा 4 के बाद 2 24 टोटल 48 फैक्टर ही 48 गुणनखंड सी किसका 10,500 का, तो 10,500 का टोटल कितना गुणनखंड सी 48।
अब कह रहे सम गुणनखंड कितना सी और विषम कितना ही। तो सुन, विषम विषम में कह रहे दो ना आवे, विषम में बात हन बेरो है गो, तो विषम में तो दो आओ एन लाकोले लाकोले ना तो मिटाई देनी। तो विषम खातर के करांगा ये बचगा, तो इसका कैसे निकालेंगे वो ही करांगा। तो 3 और 1 4 गुणा वर 1 से तो 1 और 1 2 गुणा 7 की पावर 1 से तो 1 और 1 2 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 तो कैसी विषम सी। टोटल भाई 48 था, 16 विषम सी। सम कितना आएगा 48 में 16 घटाऊंगा 32 आएगा, इतना तो बेरो है गो। अरे टोटल 48 सी। सम तने बता दियो ना, विषम तने बेरो चालू को 16 फैक्टर विषम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड 32 आ जाएंगे, माज माइनस करते हैं ठीक से है, सही है ना। ऐसे ही एक और है, एक एग्जांपल और ले 4200 भाई 4200 की बता, सम बता विषम बता 4200 की। तो सुन मेरी बात लेकर 2 से 8 2 से 2100 2 1 अरे कितना होगा 50 1050 2 पंजू 10 25 5 105 21 3 7 7 1 लिख सकूं हूं, तो इनके लिखा 2 की पावर 1 2 3 लिख सकूं, गुणा में 5 की पावर 2 लिख सकूं हूं, गुणा में 3 गुणा में 7 भाई 4200 में नू लिख सकूं। अब सुन, टोटल फैक्टर टोटल गुणनखंड कितना आएगा 3 से 3 और 1 4 गुणा 2 से 2 और 1 3 1 1 जोड़ करते हैं, और 1 से तो 1 और 1 2 गुणा 1 से 1 और 1 2 4 के बार दूनी 24 दूनी 48, तो भाई टोटल गुणनखंड इसके 48 आ गए ठीक है। अब कह रहे कभी 48 आएगा के, तो भाई टोटल इसके 48 आ गए, 48 आएगा प्यारा, हाँ 48। अब कह रहे इसके सम गुणनखंड बता विषम बता। सम बोले तो इवन और ये बोले तो ओड, तो विषम खातर के करा हम विषम के रीसी बी रीसी जो दोषी भाग ना जा, तो वर 2 है ना एनी अल्लाह खोल ले मिटा ले तो बच गया का निकाल। तो 2 और 1 कैसे निकालते हैं, 2 है तो 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 2 3 दूनी 6 दूनी 12, तो विषम कितना आगा, विषम आगा 12, बच गया सम कितना आगा 48 12 घटा दे 36 ठीक है डस्टर। अब आता है, अब थोड़ा लेवल और बढ़ गो भाई, लेवल और तक एक क्वेश्चन बढ़िया है। अब नुबी पूछ क्या है, अरे पूछ की सीखना पेपर में नू, हाँ अब आवा है भाई 5760 के वी गुणनखंड बताना चाहिए जो 30 से भाग होते हो। 5760 के वी गुणनखंड बता जो 30 से भाग है। अब सुन मेरी बात, क्या तरह करांगा अजय मित्र, एक और निकाल ले राम कथा, 2 दूनी 4 2 8 16 2 8 16 0 1 4 4 0 2 7 14 20 2 360 2 180 2 है की बात इन कौन सा अक्षर ना दिख रहा भाई, और 5760 से ठीक से बोल रूम में 2 45 5 निम 3 तिया 3 एकम, तो भाई 5760 मैं ऐसे लिख सकूं हूं भाई 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 2 की पावर 7 गुणा में 5 गुणा में 3 की पावर 2 लिख सकूं 5760 लिख सकूं सूत्रा लिख सकूं ठीक है। अब क्या करा इसके केबू जो है टोटल गुणनखंड बता, टोटल गुणनखंड तो क्या करेंगे 7 और 1 8 गुणा 1 से 1 और 1 2 गुणा 2 से तो 2 में 1 जोड़ा 3 8 दूनी 16 3 8 दूनी 16 32 16 के चक्कर सबको 48 हार है कि तो मैं गलत कर रहा हूं। तो भाई इसके टोटल 48 आ गए, पर संख्या कैसे है कितना ऐसा फैक्टर सी जो 30 से भाग जाई थी। तो सुन मेरी बात 5760 नू लिख सकूं, अब एक काम कर यानी 30 बना एक, तो मैं एक काम करूंगा 2 की पावर 6 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकूं भाई, यह चीज नहीं हो कहीं दिक्कत से कोई। अब मैं नू लिख सकूं 2 की पावर 6 गुणा एन के लिख सकूं 5 दूनी 10 30 लिख सकूं गुणा 3
लिख सकूं भाई, कोई दिक्कत कोई नू लिख सकूं 30 गुणा 2 की पावर 6 गुणा 3 नू लिख सकूं 3 की पावर 1। के कह रो है यो है ना, यो बराबर के से 5760 ही है, यानी सोल्व करांग जब 5760 आओ। अब के कर रो बूझ यो रो है, ऐसा गुणनखंड बताओ जो 30 से भाग जाए। तो 30 ना तो लखोल ले, थोड़ा दिमाग लगा, दिमाग ए नहीं तो लखोल ले, बच गई ये के ए का जो फैक्टर आएगा ना, वी फैक्टर आएगा जो 30 से भाग जाएगा। अरे काका तू 150 लिखा हो, 150 नू लिखूंगा 30 गुणा 5 है, तो मतलब कैसे है यो जो 30 में किमी भी गुणा करांगा जो आओगो 30 ही भाग जाओगो, तो यो जो समझ गा ना कुल मिलाकर 30 ने गुणा करांगा तो इसका जो फैक्टर आएगा भी 30 ही भाग ही ना है। तो ए नहीं सोल्व कर, 6 और 1 जोड़ा 7 गुणा 1 और में 2 तो 14 ही ना, टोटल 48 आया था, 48 वहां से 14 ही साफ है, ऐसा गुणनखंड चीज जो 30 ही भाग जाएगा भाई। 5760 में नू लिख सकूं, इवें में 30 निकाल कर कितासी तो मैं नू 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 कर 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 के 30 आओ एक जगह, तो 30 ने फिर मैं नू लिख दियो। अब 30 का जो मल्टीपल इसका गुणा की तो हीगा, तो ठीक है नहीं सोल्व कर ले, 6 और 1 7, 1 और 1 2 14 आएगी समझ में है भाई ना। ही तो कमेंट सेक्शन में बता दियो, मैं भाई ने पर्सनल स्पेशल व्हाट्सएप पे समझाऊंगा प्यार से, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई गुणनखंडों का योग सम। भाई तू एक चीज सीख ली, अब भाई कह का भी कितना गुणनखंड सी भी आपा सीख ली। अब भाई एच के ए नंबर का इतना गुणनखंड सी आप यहां सीख लिया का सम गुणनखंड इतना ही भी सम इतना ही थी। अब क्या जो गुणनखंड से ना अण को योग बताओ, सम ऑफ फैक्टर्स बोले तो गुणनखंडों का योग। भाई मैं ले लियो जैसे 18 ले ले, 18 का गुणनखंड कौन कौन सा ही, 1 है वो, 2 है वो, 3 है वो, 6 है वो, 9 है वो, 18 है। इन सब का सम कितना आएगा। अब यो थम जोड़ लियो 18 9 27 33 3 36 37 38 39 आऊगा। अरे वाह आ तुझे इनाम दो, वाह भाई वाह, बड़े तेज हो रहे हो। ये तो थम है, और अगर 1875 कर दी क्या करोगा है, इब कर दो यो थम बोतावड़े कर दियो। तो इसके लिए क्या करांगा, तो सुन मेरी बात, कितना आए भाई, कितना आए तो रहे हो 39 आए थे। अब क्या करांगा 18 को मेरी वो तकनीक सुनो, 18 ना पावे तो काटांगा 2 नहीं 18 3 3 9 3 दूनी ना 3 कम 3, तो 18 ना मैं नू लिख सकूं 2 गुणा 3 गुणा 3 3 दूनी 6 18 लिख सकूं, ए नहीं मैं नू लिख सकूं 2 गुणा 3 का स्क्वायर। अब सुन 18 ने नू लिख सकूं, 18 के जो गुणनखंड है ना उनका योग कैसे निकाला ना, तो सुन मेरी बात, 2 की पावर 1 है तो सबसे पहले 2 ने पकड़, 2 की पावर 0 से शुरू कर। भाई ये चीज एक बार में याद नहीं, आज याद कर लियो, 2-4 दिन बाद फिर भूलोगा, अपना रट लियो कि नहीं कर लो मेरा भलो, अपना वीडियो देख लियो, बार बार देख लियो, नहीं अपना नोट्स बना लियो, ठीक है। तो यानी 0 लिखा प्लस 0 के बाद 2 की पावर 1 आवे से आवे है ना, ठीक है। 1 तक से मैक्सिमम मतलब 2 की पावर 1 सा ओवर है तो आप 1 तक करांगा गुणा में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 है ना, तो 3 की पावर 2 यो क्या हो, यो इसके गुणनखंडों का योग आओगे, वो उत्तर 39 आओगे, करके देख लो क्या बहन। 2 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो 1 प्लस 2 1 कम 2 गुणा 3 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 वैल्यू 1 आती है, 3 1 कम 3 3 तिया 9 2 और 1 3 गुणा 9 10 11 12 और 1 13 13 3 39, 18 के गुणनखंड का आप योग करके देखिए 39, और मैं यो था मेथड बता दिया ऐसी 39 है कोई दिक्कत। अब 18 को तो वैसे निकाला कोई बड़ो आज जाओ भाई अक्सर
ठीक है, उसको कैसे निकालेगा, यो है गुणनखंडों का योग। ठीक है, जैसे भाई एक आगो 150 ले, अरे 150 मार गोली 160 ले, इसके गुणनखंडों का योग बता, एका के यानी सोल्व कर। 2 ने 80, 2 ने 40, 2 ने 20, 2 ने 10, 2 पंजू 5 एकम, तो यो आगो भाई 2 की पावर 1 2 3 4 5 5 5 160 ने नू लिख। अब अगर गुणनखंडों का योग बता तो क्या तरह करा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 गुणा में वर 1 है तो 5 की पावर 0 से शुरू करांगा, 0 से शुरू करांगा भाई, और जित तक ले जाऊंगा जित तक या पूरी ना जाओ, समझ गा। 2 की पावर 0 1 2 4 8 16 32 गुणा में 5 की पावर 0 1 प्लस 5 कितना वो 16 32 16 48 और 8 कितना ही सी 56 8 4 60 62 63 आओ भाई, गुणा में 5 और 1 6 कितना आएगा 6 18 1 36 378 आंसर आओगे। इसके 160 के गुणनखंडों का योग 378 आओगे। तो वह तरह करके देखोगा तो 160 का फैक्टर गुणनखंड के क्या आएगा, 1 आओगे 2 आओगे 3 आओगे 4 आओगे 5 आओगे 6 ना आवे 7 ना 8 आओगे 9 ना आवे 10 आओगे 11 12 आओगे ना 100 ना आवे 13 ना आवे 14 ना आवे 15 15 15 छिकर 90 60 16 आवेगो 17 ना 18 भी ना 19 ना 20 21 ना 22 ना 23 ना 24 ना 24 आओ 24 96 60 और 25 26 भाई साहब नू करो ना इतना तो यो 100 लग जाओगे कुल मिलाकर। मेरे कहने का मतलब यो इसे ऐ तरह जै तरह मैं भूल रहा हूं ना कि क्या है कहना ये ऐ तरह हम भी भूलोगा और एक आध गलती भी कर दोगे 5 में भूल जाओगे वो क्वेश्चन गलत है, मतलब ऐ तरह करोगा तो टाइम भी लग जाएगा गलती भी है थाने में समझा दियो। 160 में नू कर लियो एंड नू लिखता तो पावर पास है ना तो 2 की पावर 0 से शुरू करा और 5 तक ले जाओगे, पावर पास है तो 1 2 3 4 5 है तो फिर गुणा में 5 की पावर 1 है तो 0 से शुरू कर और 5 की पावर 1 तो यानी 16 करा 378 आओ, समझ गा भाई थाने में क्या समझा दियो। भाई कोई भी नंबर दे दे का टोटल गुणनखंड बता दिया, टोटल फैक्टर भाई कितना आएगा मैं बता दी, उनका भाई टोटल सम गुणनखंड इवन बता दिया, क्या तरह निकालो ओड बता दिया। ठीक है, अब अगर उनका गुणनखंडों का योग सम ऐड सम ऑफ फैक्टर बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो भाई, ठीक है अब क्या कह रहे हैं सम ऑफ अब क्या कह रहे हो भाई सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। रेसिप्रोकल बोले तो क्या कही थी, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, जो गुणनखंड ही के व्युत्क्रम कर्मों का योग। जैसे भाई 18 लियो था पा 18 का जो गुणनखंड है ना उनको रेसिप्रोकल वर्त करके बोल लग रही अण का योग देख सुन के था 1 थो 2 थो 3 थो 6 थो 9 थो 18। अब कह रहा है इसके रेसिप्रोकल व्युत्क्रम 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/18 इसका वैल्यू बताओ। ये बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है जो 18 है ना इसके जो फैक्टर है ये
इनके व्युत्क्रमों मतलब रेसिप्रोकल का योग क्या आएगा। तो ऐसा सोल्व करो, कर दो, कोई दिक्कत को नहीं 18 को। और जबकि में लंबो चौड़ो आगो 18 की जगह 1875 आगो, जब हरी अदर है तो सुन मेरी बात क्या करांगा। इसका फॉर्मूला, इसका योग बराबर फॉर्मूला क्या है, जो 18 है ना नंबर, तो नीचे तो लिख देंगे नंबर, जो नंबर आओगे वो, और ऊपर क्या आओगे नंबर के जो फैक्टर है ना इनका योग, मतलब फैक्टर केवल लिखी गुणनखंडों का योग ठीक है, समझा भाई। पर सुनाओगो भाई 18 से एक रेसिप्रोकल जो ये थी ना, मतलब एक फैक्टर का रेसिप्रोकल उनको ऐड बता, सम बताओ। इसके जो गुणनखंडों का व्युत्क्रमों का योग, उसका फॉर्मूला क्या है। नीचे तो क्या करांगा नंबर लिखांगा, और ऊपर के लिखांगा एक जो गुणनखंड इन उनका योग। अब सुन मेरी बात, सुन मेरी बात। 18 का गुणनखंडों का योग क्या है 18 के लिख कहा 2 निम 18 3 तिया 9 3 एकम 3। तो मेरा हिसाब से ए फॉर्मूला का हिसाब से था ना आंसर बता रहा हूं, इसके जो रेसिप्रोकल का आंसर क्या आएगा वो बता रहा हूं। तो 18 लिखूं 2 की पावर 1 गुणा 3 के स्क्वायर, तो ये आएगा गुणनखंडों का योग। यो आओ 18 ही से हो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो गुणनखंडों का इसके 18 गुणनखंडों का योग क्या होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2। ठीक है, तो भाई 1 प्लस 2 रखिए, 1 प्लस 3 प्लस 9 2 और 1 3 गुणा 9 3 12 1 13 3 39 आओ। 18 के गुणनखंडों का योग आगो 39, तो वर ए की वैल्यू तो आ गई 39 अपोन नंबर कितना 18, जो थारो आंसर आगो 3 6 18 3 3 39, मतलब 13/6 आगो वो आंसर 18 का जो व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, अब सुन मेरी बात, यो तो मैं मेरा फॉर्मूला ही बता 13/6 आगो। अब वह तरह सोल्व करा एक बार 18 का के कैसी गुणनखंड 1 2 3 6 9 18। भाई कहीं आप पल्ले ना पढ़ रही तो एक बार दोबारा देख लियो, मैं के बोल रहा हूं वीडियो दोबारा कर लियो। रेसिप्रोकल ये का गुणनखंड था 18 का, अगर रेसिप्रोकल करांगा तो 1/1 1/2 1/3 1/6 1/9 1/18 एलसीएम केवल लघुत्तम मान वो जो बोल 18 आओ तो आओ 18 9 6 3 2 1 बराबर 18 9 27 और 6 कितना आगा 33 3 36 37 39/18 आगो। मैं कि विराम का थागार होगे हैं यो आगो 3 6 18 3 3 39 13/6 आगो, मैं कि विराम का थागार हो। कुल मिलाकर के कह रहा है, सुन मेरी बात, कोई नंबर दे दियो तो ना 18 पर्सन कह रहे हो, इसके जो गुणनखंड है ना गुणनखंड उनका रेसिप्रोकल बोले तो व्युत्क्रमों का योग बताओ क्या आएगा। तो अगर वह तरह सोल्व करा तो भाई ये गुणनखंड था, इनका व्युत्क्रमों का योग अपन मुंह निकालो 13/6 आए। ठीक है, और मैं मेल बात समझे समझाओ। अब भाई पहले तो नीचे तो नंबर लिख दे 18 तो वह भी 18 ही आओ नंबर लिख दियो, और इसके जो गुणनखंडों का योग है ना वो फॉर्मूला लगा दे। तो इसके 18 के गुणनखंडों का योग को फॉर्मूला तो 5 मिनट पहले समझाए तो वो आगो 39, तो 39/6 आगो 8 पीट का ही हो यार। ठीक है, समझ गए होगा ऐतरा कोई भाई लंबो 18 75 आ जाओ तो ऐतरा कर लियोगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था। अब कह रहा है एक और क्वेश्चन ले 18 का मार गोली तू कर 160। भाई क्वेश्चन है 160 के जो रेसिप्रोकल है इसके जो व्युत्क्रमों का योग क्या आएगा इसके गुणनखंड। तो क्या करांगा 160 ने क्या था इसका 280 240 220 210 25 5 1, तो 160 ने इसका 2 की पावर 3 4 5 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसको फॉर्मूलो तो बराबर नीचे तो नंबर लिख देंगे, नंबर 160 लिख देंगे और ऊपर के लिखांगा इसके जो गुणनखंडों का योग ये है
गुणनखंडों का योग क्या निकाला, 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 गुणा में 5 की पावर 0 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 1 2 4 8 16 32 गुणा में 1 प्लस 5 कितना होगा, 48 56 60 62 63 गुणा 6 6 18 1 36 है 378 बटे, यो आंसर आओगे इसको 378 बटे 160। ठीक है, 160 के जो व्युत्क्रमों का योग क्या आएगा इसके गुणनफल, तो यो आएगा 378 बटे 160। अगर तुम वह तरह सोल्व करो तो वह तरह कर लो, वह तरह टाइम लग गया, 60 का करिए, एक फैक्टर गुणनखंड कौन कौन सा, 1 से 2 है, 3 कोने 4 है, 5 से 6 कोने 7 कोने 8 से 9 कोने 10 से 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 है ना, 29 30 31 32 33, अरे भाई मेरे तो याद करना, मैं तो कौन याद करूं, आपा तो वही करा सीधे बात से, कौन याद करें। तो भाई एक आंसर यो आओगे, काट पीट लियो, 2 80 2 एकम 39 2 78, ये काट ले जो भी आओ। ठीक है भाई, ये तो थारे औकात सी बाहर गया मन मेरो से। हाँ ऐसे सीजीडी में यार ये तो आई ना, ये तो ऊपर गया, CHSL वगैरह इनका गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है भाई, देख भाई पर्सन है, पर्सन के थो पर्सन भाई n बराबर 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, ये दे रखा है n बराबर 4 की पावर 11 4 की पावर 12 4 की पावर 13 4 की पावर 14, कह रहा है इसके टोटल फैक्टर बताओ, टोटल गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंड टोटल फैक्टर कितने हैं। अब थारा वर्ग सोचेंगे यार छोड़ का जी कुल मिलाकर, अब सुन थोड़ा दिमाग लगा ले भाई, मैं के कर सकू हूं, n मैं नू लिख सकू हूं, 4 की पावर 11 कॉमन ले लू, फिर भीतर 1 बचेगा लिख सकू हूं, फिर 4 लिख सकू हूं, 4 की पावर 2 4 की पावर 3, भाई यह चीज मैं नू लिख सकू हूं ना, पहले तो मैं नू बता दे भाई, 4 की पावर 11 कॉमन ले लियो मैं, तो भीतर 1 फिर यो 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 लिख सकू हूं ना, लिख सकू। अब नहीं सोल्व कर, 4 की पावर 11 इंटू 4 और 1 5, यानी 5 लिख दू, यानी 4 चौक 16 4 चौक 16 चौक 64, तो आओ 85 लिख सकू। n बराबर n बराबर 85 के लिखू भाई, 85 नू लिख सकू हूं, 85 ने मैं नू लिख सकू हूं, 16 5 18 18 पंजू 90 17 चौक 68 17 पंजू 85 17, 85 ने मैं 5 गुणा 17 लिख सकू हूं, 4 ने मैं 2 को स्क्वायर लिख सकू हूं, 2 को स्क्वायर, अरे लिख सकू हूं ना कसम, तो n के लिख सकू हूं 2 की पावर 22 लिख सकू हूं, गुणा में 5 गुणा में 17, भाई कुल मिलाकर मैं ए चीज ने या चीज लिख सकू हूं, एक एक चीज था ना समझा दी, कै तरह लिख सकू हूं, क्यों लिख सकू हूं, लिख सकू हूं ना, ए जो n है मैं बूझ के रही से ए का टोटल गुणनखंड बताना सी, तो अभी अभी मैं देसी भाषा में समझाई था, टोटल गुणनखंड क्या तरह ए की पावर यह है, मैं 1 जोड़ दे 22 और 1 23 गुणा में, एक पावर 1 से मैं 1 और जोड़ दे, 1 और 1 2 गुणा में 1 से 1 और 1 2, 23 दूनी 46 दूनी 92, अब उत्तर आओगे 92, थारा पेपर मापता ही हमें देख के छोड़ दिया होगा, क्या लिख सकू हूं ना, लिख सकता ठीक से है, नू 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 समझ गा। एक आओ भाई, एक क्वेश्चन के थो
एक आओ से पूर्ण वर्ग गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। जैसे एग्जांपल ले ले, मैं 16 ले ले, इसका परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पूर्ण वर्ग गुणनखंड बताओ कितना सी, कौन कौन सा है। तो अगर फैक्टर कौन कौन सा आएगा, एक आओ वो गुणनखंड, दो आओ वो, तीन आओ, चार आओ वो, 5 6 7 8 आओ और 16 आओ। अगर 3 और 2 5, 3 और 2 5 गुणनखंड से। अब कह रहा है इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कौन सा है, तो वी सी, जैसे 4 है और 16 है, वही 2 सी है का क्या तरह बताओ भाई। 4 मतलब पूर्ण स्क्वायर वर्ग आनो चाहे तो 4 है, 4 का 2 को स्क्वायर रहता तो 4 है और 16, तो इसका 2 आई। समझ गया। अब सुनो क्या तरह निकाले करी, तो 16 नहीं काट पी, आंसर आयो 2। पूर्ण वर्ग गुणनखंड को मतलब है जिनका पूरा पूरा स्क्वायर हो रहा हो, समझ गया होगा। तो 4 को मतलब अंडर रूट है वो है, ठीक है, वर्गमूल के बोल रहा प्रथम, तो 2 ही। अब सुन 16 में मैं मेरा तरीका ही बताऊं, तो वो काट पीट, 2 8 है 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, तो 16 में मैं लिख सकूं 2 की पावर 4 लिख सकूं, 16 नु लिख सकूं ना है। अब क्या करूं, जो एक पावर है ना यानी 2 सी भाग दे दे, तो 4/2 कितना आया 2, एम 1 जोड़ दे, एक भी तो शायद है ना, है? एक भी प्यारा 3 आई मैम, तो भाई 3 सी, एक को स्क्वायर से, दो यो 2 को स्क्वायर से, यो 4 को स्क्वायर, 3 आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर तो 4 ही रहेगी, आंसर मतलब 3 आओ। 3 कैसे आई सुन मेरी बात, यानी 16 2 की पावर 4 लिख सका, तो जो पावर रहता ना 2 सी भाग दे, तो 4 में 2 सी भाग देगा, 2 उनमें 1 जोड़ दे, 3 आंसर आओ। अगर यह पावर मान ले और 5 आ जाती, मतलब फिर 5 में 2 सी भाग देता, फिर क्या करता भाई, कितना आयो 2.5 आयो, 2.5 में 1 जोड़ दे, कितना आयो 3.5 आयो, 3.5 में पॉइंट ना हटा दे, 3 आंसर आओ। जैसे अब कह रहा है, जैसे एक एग्जांपल ले 160, तो अपन तो वो ही 160 ले, अरे वो यार 160 ना ले, 150 लो मत, 150 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कितने हैं यो बता। तो कैसे निकालांगा, तो एक वैत्र देखा, तो 1 से 2 से 3 से 5 से 7 8 9 10 से 15 है, 20 25 से 30 से 35 40 50 से और 150 टोटल इसके। अब इनमें से पूर्ण वर्ग गुणनखंड कौन कौन सा है, तो एक तो 25 से, पाऊ पाऊ 25, एक 1 से, तो 2 ही सी, ठीक है 2 सी ना। अब निकाला कैसे, 150 में मैं यो तो आप वैत रख करके देखियो भाई 2 आए, निकाल 2 ने 75, 5 ने ना 3 ने 25, तो एन लिख सका 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 लिख सकूं। तो इसके टोटल गुणनखंड कितना आएगा, एनी 2 सी भाग दे पावर ने, तो 1 ने 2 सी कराएंगे तो 1/2 प्लस 1 कर, ठीक है, कितना आया 0.5 प्लस 1, 1.5 आओ, अरे यार 1.5 आओ, ठीक है। एन इवन हुई सोल्व कर, 1 ने 2 सी भाग दे 1/2 प्लस 1 कर, तो 0.5 प्लस 1 कितना आयो 1.5 आओ, एन भी 1 सी भाग दे 2 सी भाग दे 2/2 प्लस 1 2 आओ, पॉइंट ना हटा दे, पॉइंट ना हटा दे, 2 और 2 4 आओ। अरे के काका के है रोयो, अरे मैं देखिए और ही पढ़ा रहा हूं ना, ये वाले 2/2 हैं, दोनों 10 भाग दे 2 की, तो फिर एक जोड़ भी तो रहो सु भाई क्या है, गलती है थोड़ी, देख सुन मेरी बात, यो है
2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, यो कितना 150 के बराबर है। 150 पावर 25 थी 75, ठीक नो लिख का। अब इसके कह रहे परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड कितने हैं, तो क्या करांगा, जो पावर है ना 1/2 कित प्लस 1 करांगा, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1 करांगा, प्लस 2 यानी 2 सी करांगा प्लस 1। अब सुन मेरी बात, यो अब 0.5 आ गो, यानी अगर पॉइंट मत जो है ना उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया। हाँ अरे यार क्या तरह समझाऊंगा, देख मेरी बात, किस है 1/2 प्लस ए पे 2 सी भाग दे दे और ए नहीं 2 सी भाग दे दे 2/2, तो यो गया 0.5 आयो तो पॉइंट मान जाओ नहीं नेग्लेक्ट कर दिया, यो 0.5 आयो ए नहीं नेग्लेक्ट कर दिया और ए में फिर पूरा में 1 जोड़ दे, तो यो आयो 1 और 1 2, तो 2 आओ आंसर है। अब देख एग्जांपल ले, जैसे मैं ले सुबर है 100 ले ले, 100 ले, 100 का बता कौन कौन सा है, 100 का भाई मैं वह तरह सोल्व करूं, 2 ने 50 2 ने 25 पाऊ 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 है, तो 100 में लिखू हूं 2 को स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो पॉइंट हम आवे होने, तो इसका टोटल गुणनखंड कितना आएगा 2/2 प्लस 1, 2/2 और एन भी कितना आए 1, काका मेरे दिमाग में आए सही तो क्या है 100 के टोटल गुणनखंड यही थी 4 उड़ाओ, तो इसके टोटल परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड कौन कौन सा ही, एक तो 4 आओ और एक 100 आओ और एक टोटल 3 आओ है, टोटल 3 सी ना 1 2 3, तो टोटल 3 आंसर आओ, तो 3 कैसे आओ, अरे यो 100 ने नू लिख कहा, तो यानी 2 सी भाग दे 2/2, ठीक है, प्लस यानी 2/2 ऊपला ने प्लस 1 कर दे 1 1, मेरे दिमाग में किया है ये कि क्वेश्चन था भाई, कल मैं सिर्फ क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो प्रीवियस ईयर पूछा गया सी। अगर भाई वीडियो अच्छी लग गया तो लाइक कर दियो, पूरी देख लियो, बस इतना ही बहुत है, मेरे गड़ो और बैठ गो इधर रहेगी है, ठीक है, बाकी यार पता नहीं दिमाग खराब है मेरा खुद ही, एक बार में ये समझ में ना आवे 2-4 बार वीडियो में देखोगा ना, हाँ जब आओगी, ठीक है, बाकी भाई कल क्वेश्चन लेकर आऊंगा बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बाकी भाई ठीक है।